एवरीवन, दिस इज तृप्ति बंसल। आज हम 12th क्लास के चैप्टर 4 प्लानिंग का एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं हमारे रिवीजन सीरीज में, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अभी क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स को लर्न कैसे करना है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, आपके प्रोसेस सब कुछ है, तो अब आप हर को पॉइंट टू पॉइंट लर्न नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स इवॉल्व किए हैं कि आप कैसे याद रख सकते हो मैक्सिमम पॉइंट्स किसी भी टॉपिक के। तो आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट कैप एफडी में रखी है, कैप एफडी में, बस कैप एफडी में स्टैंड्स फॉर सी इज कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है जैसा मैंने बताया, तो मैं सिर्फ पॉइंटर्स बता रही हूँ, मैं इनका वन लाइन एक्सप्लेनेशन अभी आगे दूंगी। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैप एफडी में का क्या मतलब है। सी कंटिन्यूस प्रोसेस, ए अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, पी प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड पी इज परवेसिव, then F is futuristic, D decision making, M is mental exercise. I will give you one line explanation now. C continuous process. वैसे प्लानिंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, बट अगर आपके एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो आपने प्लान किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है आपकी प्रेजेंट कंडीशन में, तो आप उस प्लानिंग को जो आपने पहले के हिसाब से करी थी वो उसको आपको नहीं चला सकते हो, आपको उसको नए तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो प्लानिंग में कंटिन्यू आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बस एक बार करके छोड़ दिया। यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो? आपका कोई ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो, इसीलिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसीलिए प्लानिंग में अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स का फीचर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी फंक्शन। सारे मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो हमारे चैप्टर्स हैं आगे के, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी हैं, पर हमारा पहला जो मैनेजरियल फंक्शन है वो होता है प्लानिंग। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को प्लान करोगे, अगर आपको भी कहीं जाना होता है तो आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हो, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो ना बाकी चीज़ें। द सेम वे बिजनेस में भी हम पहले प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव का दूसरा नाम है एट ऑल लेवल, इस तरीके से याद रख लो। परवेसिव ऑल लेवल्स का मतलब है कि आपके हर लेवल पे प्लानिंग इंपॉर्टेंस रखती है। सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा वो नहीं, टॉप लेवल अपने लेवल पे प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अपने तरीके से प्लानिंग करेंगे, और जो लोअर लेवल पे आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने लेवल पे प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग सारे स्टेजेस पे इंपॉर्टेंस रखती है, सिर्फ टॉप लेवल पे या मिडिल या किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचरिस्टिक। हम फ्यूचर में इफेक्टिवली किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ को करेंगे वो हम प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी वजह से रुकना नहीं पड़े। जैसे आपने सपोज आपका रॉ मटेरियल आपको लेके आना है, अब आपने प्लान ही नहीं किया कि इतने टाइम में हमारा इतना प्रोडक्शन होगा, उसमें इतना रॉ मटेरियल खर्च हो जाएगा, तो आपका रॉ मटेरियल लाने का जो प्लानिंग था वो बिल्कुल भी सही नहीं था या आपने किया ही नहीं था, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, रुक गया। तो अगर आपने पहले से प्लान करा होता कि इतने टाइम में हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, हमें लेके आना है, तो आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं रुकता। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका फ्यूचर में आप इफेक्टिवली चीज़ों को कर पाओ। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास किसी भी चीज़ को करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तब आपको प्लान करना पड़ता है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो वो डिसाइड करना पड़ता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग। अगर आपका गोल एक है और उसको करने का एक ही तरीका है, तब आपकी प्लानिंग कोई मतलब नहीं रखती है। बट अगर आपका गोल एक से ज़्यादा है या फिर आपका गोल एक है बट उसको करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तब आपका फीचर ये वाला काम आता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा, आप प्लान कर रहे हो तो उसका कोई बेस होगा, आप बहुत सारे फॉरकास्ट या बहुत सारे फैक्ट्स आप मार्केट से गैदर करते हो, उनको एनालाइज करते हो, एनालाइज आप यहाँ से करते हो। तो जब आप यहाँ से एनालाइज करोगे तो इसका मतलब आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो। तो प्लानिंग में टोटली मेंटली सारी एक्सरसाइज होती है जो बाद में हम जिन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसीलिए मेंटल एक्सरसाइज जो है प्लानिंग का एक फीचर है।
ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। दैट इज आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू राइट कैप एफडी में, कैप एफडी में राइट करना है और उसके फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिए हैं। ऑल द बेस्ट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, डिओडिक, DUODIC, उसका मैंने आपको आंसर पहले बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स, फीचर्स इज कैप एफडी में, आपकी कैप एफडी में रखी है वो, इसके जस्ट पहले हमने रिवाइज किया है हमारी रिविजन सीरीज में। अब तीसरा टॉपिक जो चैप्टर 4 का हम लेने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट ओनली RTDC की बसेस चलती हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसकी बस में कोई CS ट्रैवल कर रहा है, इस तरीके से आपको याद रखना है शॉर्ट में। तो आपको RTDC एंड CS, RTDC की बस में CS ट्रैवल कर रहा है, वो मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो अब हम देखेंगे कि RTDC और CS का फुल फॉर्म क्या है। RTDC CS, R stands for rigidity, T time consuming, D is dynamic environment। अच्छा, इसके आगे मैं ये राइट और क्रॉस जो लगा रही हूँ उनका मतलब है कि, उसका मतलब मैं आगे बताऊंगी, वैसे कि सपोज क्रिएटिविटी के आगे मैंने क्रॉस लगाया है तो उसका मतलब है कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। बट स्टिल C इज फॉर कॉस्ट, S इज फॉर सक्सेस। अब ये रिवीजन सीरीज है, मैंने पहले भी बोला था, तो मैं ये पॉइंटर्स लर्न करने का आपको वे बता रही हूँ, सिर्फ न्यूएस्ट वे जिस तरीके से हमने लर्न किए थे। तो आप लोग ये, मैं इसमें सिर्फ 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन दूंगी इन सारे पॉइंट्स का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपने अगर पॉइंट्स अच्छे से लिख दिए तो अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, बट अगर आपको ये पॉइंट्स ही लर्न नहीं होंगे तो आप अंदर का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम में मेन फोकस है वो आपका पॉइंटर्स पे होना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंटर्स लर्न करवा रही हूँ इस वीडियो में। ये है R स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि आपने जो प्लान बना लिया, अब आपने इतना टाइम लगा के उस प्लान को बनाया है तो अब आप रिजिड हो गए, अब वहीं पे आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहो उस प्लान को बदलना तो अब आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, आपने इतना टाइम मनी सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया उसके अंदर, तो मैनेजर्स के पास अब ऑप्शन नहीं होता उसको चेंज करने का, तो आपको अकॉर्डिंगली उस प्लान के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग, आपने प्लानिंग, मैंने इसकी जस्ट पहले जो फीचर में एक पॉइंट बताया था कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत सारे डेटास को कलेक्ट करके फिर हमें करते हैं हम लोग प्लानिंग। तो डेटा को कलेक्ट करना, अब डेटा कलेक्ट करने में मनी भी लगती है, तो हमारा टाइम भी लगा, मनी भी गई, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे टाइम कंज्यूमिंग। डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, तो इतना सारा टाइम लग जाता है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए हमने इसे लिमिटेशन में इंक्लूड किया है। डायनेमिक एनवायरनमेंट, अब आपने प्लानिंग कर ली, वैसे प्लानिंग हर तरीके से अच्छा होता है, बट एक लिमिटेशन ये है कि आपने अगर प्लानिंग करी है और बाहर जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, तो आप उस एनवायरनमेंट में उस प्लानिंग का, उस टाइम क्या सिचुएशन थी जब आपने प्लान किया था, अगर वो सिचुएशन ही चेंज हो गई तो वो प्लानिंग आपकी वेस्ट हो गई है। तो इसीलिए डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई है प्लानिंग की। अब आता है क्रिएटिविटी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग करके दे दिया है जिस हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना है, अब मैनेजर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, अगर उन्हें उससे बेटर आइडिया आता है एग्जीक्यूट करने का या किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज उनके पास एक प्री डिसाइडेड प्लान होते हैं जिसके हिसाब से उन्हें चलना है। इसलिए मैंने इसके आगे ये लगाया है क्रॉस की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। कॉस्ट, अब मैंने जो पहले वाले फीचर्स में बताया था कि हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना होता है, तो डेटा कलेक्ट करने में जो मनी लगेगी और जो हमारा इतना सारा, जो लोग हमें डेटा कलेक्ट करके दे रहे हैं उन सबको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारा कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो एक कॉस्टली अफेयर है, इसीलिए मैंने इसके आगे टिक लगाया है। सक्सेस, आपने प्लान कर लिया,
आपने जब आप प्लान कर रहे हो तब आप बहुत सारे दूसरों के प्लान्स जो सेम बिजनेस में है या जो लोग सक्सेसफुल हैं आप उनके प्लानिंग वगैरह देखते हो, तो आप उस हिसाब से प्लान कर लेते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी सिचुएशन थी, जो उस टाइम सिचुएशन थी, वो सेम अभी भी आपके इसमें सक्सेसफुल होने की गारंटी दे। तो प्लानिंग आपने कर ली, उससे आप बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। वो सिर्फ एक आपके पास उससे सक्सेसफुल होगे अचीव करने में ये गारंटी नहीं है। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, तो इसलिए मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया है। और इसके आगे अब मैं एक टिक भी लगा देती हूँ कि सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे ये आपका डाइसी रहता है। तो ये हमारी लिमिटेशन की एक हमारी प्लानिंग की एक लिमिटेशन हो गई। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो यू हैव टू राइट आरटीडीसी में CS ट्रैवल करा है, उसमें आपको आरटीडीसी एंड CS पे कीवर्ड्स हैं आपके, एंड यू नो द आंसर व्हाट इज आरटीडीसी CS। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।